हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त हो गए, बढ़िया हो गए। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखिए, मैनेज एक आदमी से तो होता नहीं है, एक पर्सन से तो मैनेज करना कोई भी चीज़ को किसी के बस का तो है नहीं। ठीक है, तो लेवल बनाए गए हैं। ओके, कितने लेवल है? 3, टोटल 3 लेवल है। 1 2 3। ओके, टॉप, मिडल, लोअर। टॉप, मिडल, लोअर। तो सबसे पहले जान लो कि ये जो टॉप से लोअर तक का जो सफर है उसको बोलते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फिर हायरार्की। क्या बोलते हैं? हायरार्की। टॉप वाले मिडिल लेवल को देंगे जो भी काम वगैरह है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को काम देंगे, और लोअर लेवल वाले वर्कर को देंगे। किसको देंगे? वर्कर। और ये वर्कर इसमें नहीं आता है, ये आप कंफ्यूज मत होना। वर्कर लोअर लेवल के नीचे का आता है। वर्करों को संभालने का काम लोअर लेवल का है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो थोड़ा थ्योरी देख लिया जाए। एज डिस्कस्ड बिफोर, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ये तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं, मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन। हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग रहते हैं हु आर प्लेज ए डिफरेंट लेवल, जो अलग अलग पोजीशन पे है। कोई टॉप लेवल पे है, कोई मिडिल लेवल, कोई लोअर लेवल। ओके, तो इन ऑर्डर टू discharge this responsibility, they are also given necessary authority. On the basis of the extent and amount of authority and responsibility, a chain of superior and subordinate relationship is created. तो superior subordinate relation, superior देखो एक चीज जान लो, superior मतलब senior और subordinate का मतलब होता है junior। क्या होता है? junior। ये चीज आप ध्यान रखो। अब superior, middle level का superior कौन हुआ? top level। middle level का subordinate कौन हुआ? कौन कहलाएगा? lower level। yes or no? दिस चेन इज नोन एज हायरार्की और लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो चेन है, टॉप लेवल से लोअर लेवल तक का सफर जो है, टॉप मिडिल लोअर, इस चेन को बोला जाता है हायरार्की। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी तो ये तो चलो बेसिक था, अब हम लोग देखेंगे कि 3 फंक्शन है, टॉप मिडल लोअर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है टॉप मिडिल लोअर का, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ये तो डायग्राम है, बाद में दिखाता हूं मैं आपको। टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप में जो रहते हैं, मतलब सीईओ, सीएफओ, सीओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में रहते हैं। पॉलिसीज बनाना, ओके, कुछ मान लीजिए फंडिंग करना, ये सब कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले, जो सेठ लोग होते हैं, मालिक लोग होते हैं। ओके, जो एकदम सूट बूट में रहते हैं, वो लोग करेंगे। ओके, तो टॉप लेवल इंक्लूड्स कौन कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर। ये लोग कौन है? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव। ओके, जो पूरा नजर लगाए रखते हैं। हाँ, कोई चेंजेस आया, कुछ फंडिंग करना है, अब वर्कर थोड़ी ना फंडिंग करेगा, जो मालिक है वही करेगा ना। तो सीईओ वगैरह करेंगे फंडिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये लोग। और ये लोग क्या करते हैं? दीज टॉप लेवल मैनेजर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग फेस है ऑर्गेनाइजेशन के। क्या है? फेस वैल्यू, फेस ये लोग हैं। ओके, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोग हैं, क्योंकि मालिक लोग कौन है? ये लोग मालिक है। अब इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? मेन फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट टू इंटीग्रेट। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, मैं अगर साइड हो जाऊं, ओके, तो आप वो स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद पढ़ते रहना है। मेन फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, ओके, उसको मतलब क्या है? उसको अचीव करने के लिए सबको कोऑर्डिनेट करके रखना। मिडिल लेवल वालों को, मिडिल लेवल में जितने भी मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये सब किसका काम है? ये सब काम किसका है? टॉप लेवल वालों को, कि उन लोगों को संभाल के रखना। टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट का जो एक्टिविटी है उसको कोऑर्डिनेट करना किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। टॉप लेवल ही तो मिडिल लेवल वालों को संभालेगा। ओके, पॉलिसीज बनाएगा,
टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरमेंट एंड इट्स implication for the survival of the firm. हाँ, टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज। अब कोई भी चेंजेस हो गया, मान लो बिजनेस में ट्रेंड बदल रहा है, पूरा बिजनेस का एनवायरमेंट का जो देख रेख है, जो पहले, अब मान लो मालिक को ही पता नहीं है कि क्या चल रहा है दुनिया में। हाँ, पुराना जो भी मान लो प्रोडक्शन मेथड है, या भी जो भी, जैसे मान लो शैम्पू है, शैम्पू क्या आता था, बोतल में आता था, ये सुनो, अब छोटे छोटे शैशे में आता है। ओके, अब ये पता ही नहीं है दूसरे कंपनी को कि ऐसा भी चीज एक आ चुका है जो 1-1 रुपया में मिल रहा है। ओके, और वो बोतल बेचने के फेर पे पीछे पड़ा हुआ है, तो होगा नहीं, वैसा सेल बढ़ेगा नहीं। तो अलग अलग दिमाग लगाते रहना है। ओके, मतलब सीधा बात ये है कि आपको देखना है कि बाहर, बिजनेस के बाहर भी क्या हो रहा है। एनवायरमेंट अगर चेंज हो रहा है तो आपको उसी हिसाब से ढलना होगा, बिकॉज एनवायरमेंट इज वेरी डायनेमिक, बिजनेस एनवायरमेंट इज वेरी डायनेमिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रेटेजीज फॉर द अचीवमेंट, ऑब्जेक्टिव्स बनाना, गोल बनाना कि क्या गोल है। ओके, पॉलिसीज बनाना। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशन तय करना, ये सब किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। टू अरेंज रिसोर्सेस अरेंज करना। ओके, मशीन वगैरह, मटेरियल वगैरह, ये लोग कौन, लोअर लेवल या मिडिल लेवल थोड़ी लाएंगे, वो लोग तो काम करेंगे। ओके, वो लोग तो मैनेज करेंगे काम, जो फंडिंग होगा ये कौन करेगा, टॉप लेवल वाले करेंगे। चलिए अब मिडिल लेवल देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिडिल लेवल में कौन कौन है, मिडिल लेवल एक्ट एज ए लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। हाँ, मिडिल लेवल में कौन है, ये मिडिल लेवल है, तो ये लिंक है टॉप और लोअर का, जो लिंक है ये कौन करता है, मिडिल लेवल करता है। मान लो टॉप लेवल वालों को कुछ बात बोलनी है तो लोअर लेवल जाके डायरेक्ट नहीं बोलेगा, लोअर लेवल मिडिल लेवल वालों को बोलेगा, मिडिल लेवल जाके टॉप लेवल वालों को बोलेगा। तो मिडिल लेवल एक्ट एज ए लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। दिस लेवल इज सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजमेंट एंड सुपेरियर टू ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट का सबऑर्डिनेट हो गया, टॉप मैनेजमेंट का जूनियर हो गया, जूनियर मीन सबऑर्डिनेट, और लोअर लेवल का सुपेरियर हो गया, लोअर लेवल का क्या हो गया, सीनियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स, जैसे मैंने आपको बोला, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। ओके, तो ये लोग कहाँ पे आते हैं, ये लोग आते हैं आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, जो भी मैनेजर, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर जो हेड है, हेड वो सब किस में आएंगे, मिडिल लेवल में आएंगे। सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर हेड है, तो उस किस में आएगा, मिडिल लेवल में। इन लोगों का काम क्या है, मेन फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटेजी डेवलप बाय द टॉप। टॉप मैनेजमेंट जो प्लान्स एंड स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसको देखना, अध्ययन करना, समझना और समझाना, लोअर लेवल को समझाना। तो खुद समझेंगे, टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो समझेंगे नहीं पहले, खुद समझाएंगे क्या, तो पहले खुद समझना। ओके, कि टॉप लेवल वालों ने क्या फ्रेम किया हुआ है, कैसा पॉलिसी है। टू एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल, ये देखेंगे कि मेरे डिपार्टमेंट, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट में उनके पास पर्सनल मतलब लोग है कि नहीं, स्टाफ है कि नहीं, मेंबर काम करने वाले है कि नहीं। टू असाइन, ओके, तो पर्सनल का मतलब आप पर्सन समझ लो, पर्सन, उनके अंदर एम्प्लॉइज है कि नहीं, एम्प्लॉइज मान लो आप। ओके, एम्प्लॉइज मान लो इसको। ठीक है, टू असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम, और है तो नेसेसरी ड्यूटीज दो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी दो। टू मोटिवेट देम टू अचीव द डिजायर ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, वो मोटिवेट कौन करेगा, मिडिल लेवल वाले करेंगे। ओके, उसके बाद टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑपरेशन, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट का बनता नहीं है आपस में, कैसे होगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन किए जा रहा है, सेल्स वाले को पता ही नहीं है कि हाँ लाखों का प्रोडक्शन हो गया, सेल हो ही नहीं रहा है, ये सुनो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑपरेशनल लेवल, लोअर लेवल, सुपरवाइजर, जो बोलो आप। ओके, इसमें कौन आते हैं, इसमें आपका सुपरवाइजर लोग। ओके, अब मान लो कोई वर्कर लोग को देखना,
लोअर लेवल का काम है, ये वर्कर नहीं है। ओके, आप इनको वर्कर मत समझ लेना, ये वर्कर नहीं है। ओके, वर्कर तो इनके नीचे आते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इनके नीचे आते हैं वर्कर, लोअर लेवल के नीचे। तो इट इज द लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की ऑफ द मैनेजमेंट द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस लेवल इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू प्लान ड्रॉन बाय टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट जो प्लान करेंगे, ठीक है, उस हिसाब से मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को समझाएंगे। ऑपरेशनल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, ये लोग आए, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट। फोरमैन के बारे में हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। ओके, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस, अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। वर्कर ही हो गए मान लो, सुपरवाइजर, सॉरी वर्कर नहीं, काम कराने वाले, ठीक है, वर्कर को देखने वाले सुपरवाइजर। अगर मान लो कोई वर्कर काम नहीं कर रहा है, कोई परेशानी हो गया, कोई वर्कर गिर के उसका मान लीजिए हाथ टूट गया या कुछ भी, तो ये किसको बोलेंगे? सुपरवाइजर मिडिल लेवल, लोअर लेवल को बोलेगा लोअर लेवल, मिडिल लेवल बोलेगा टॉप लेवल। टॉप लेवल से फंडिंग होगा कि हाँ तुम्हारा इलाज हो जाएगा, उस हिसाब से, ठीक है। फिर क्या है? मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट टू ओवरसीज द एफर्ट ऑफ द वर्कफोर्स, वर्कफोर्स को देखना, ठीक है, वर्कफोर्स को देखना जो लोअर लेवल के नीचे काम कर रहे हैं। टू इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कर, एक्चुअल जो काम होता है ना वो लोअर लेवल के नीचे वालों करते हैं। लोअर लेवल के नीचे जो है वर्कर, एक्चुअल वर्कफोर्स वही लोग हैं, एंड पास इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू द वर्कर। और ठीक है, और जो भी वर्कर लोगों का डिमांड है या जो भी कुछ है वो मिडिल लेवल तक पास करने का काम किसका है? सुपरवाइजर का, सबऑर्डिनेट क्या, सुपरिटेंडेंट का, ये लोग का है। टू एंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन। सीधा बात है, प्रोडक्शन हो रहा है तो क्वालिटी अच्छा बने, वेस्टेज ना हो, टाइम पे हो, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी के साथ हो। ये सब हम लोगों ने अभी पढ़ा है चैप्टर 1, मतलब शुरुआत का टॉपिक में। ये सब मैनेजमेंट क्या होता है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम होना चाहिए। तो ये सब देखभाल कौन करेगा? सुपरवाइजर, क्या बोलते हैं आपका, सबऑर्डिनेट, सुपरिटेंडेंट, ये लोग करेंगे। ओके, तो ये सब देखना। फिर आता है टू रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रीवियंस, ऑपरेशनल मैनेजर रिपोर्ट वर्कर ग्रीवियंस टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट एज दे आर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद देम। अगर कोई वर्कर को दिक्कत है तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास कहाँ तक कैसे जाएगा? लोअर लेवल बोलेंगे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास कोई भी काम, लोअर लेवल मैनेजमेंट और वर्कर के पास कोई भी दिक्कत है तो वर्कर लोअर लेवल को बोलेंगे, लोअर लेवल मिडिल लेवल को, क्योंकि मिडिल लेवल से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कौन है? वर्कर नहीं है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लोअर लेवल वाले लोग हैं, जैसे सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, फॉरमैन, ये लोग। टू एंश्योर सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट टू द वर्कर को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, वर्किंग एनवायरनमेंट। ओके, कोई ब्रिज बन रहा है या मेट्रो बन रहा है या कोई ऊपर काम कर रहा है, किसी का फैक्ट्री में कोई हाथ ना जल जाए या कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सुनो, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्या है? टॉप, मिडल, लोअर, फिर वर्कर, ये बात आप याद रखना, ठीक है। और इसमें क्या आता है? CFO, CEO, ओके, COO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। मिडिल लेवल में जितने भी डिपार्टमेंट है उनके मैनेजर, और लोअर लेवल में सुपेरियर, आपका क्या है? सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, ये लोग वर्कर को देखते हैं। ये लोग क्या है? ये लोग वर्कर को देखते हैं। वर्कर के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है? वर्कर के डायरेक्ट कांटेक्ट में लोअर लेवल वाले हैं। ओके, कोई भी फंडिंग वगैरह कौन करता है? टॉप लेवल वाले करेंगे। मिडिल लेवल वाले देखेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे पर्सनल है कि नहीं, ओके, सही जगह पे है कि नहीं, ओके, सारे एम्प्लॉइज, मतलब कुछ कोई वैकेंट तो नहीं है पोजीशन। और लोअर लेवल वाले अपना काम करवाएंगे वर्कर से। कुछ अगर वर्कर को दिक्कत है तो लोअर लेवल को बोलेगा, लोअर लेवल मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल टॉप लेवल को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।